सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से आपके ऊपर ये रजा हुई है दाता की। असीम रजा है आपके ऊपर कि आपको ये ज्ञान हुआ, आपको परमात्मा की यह सच्ची कथा, अमर कथा अच्छी लगी। आपने स्वीकार कर लिया कि सारी बात सत्य है, क्योंकि इतने प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर दिए, इतने रख दिए, इस मन को कोई संशय और गुंजाइश रही नहीं कि ये अब आपको भ्रमित कर दे। कबीर साहब कहते हैं, मामुंडो उस संत की जिस तरह संशय ना जा, जिससे शंकाई खत्म नहीं हुई वो गुरु खाक है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको दास ने वेद पुरुष सब तरह से प्रमाण दिखा के सिद्ध कर दिया कबीर भगवान है, और यहां यहां प्रमाण है। आंखों देखे महापुरुषों की गवाही करा दी। अब आपको विश्वास हो चुका है कि सचमुच मालिक सारी सृष्टि के कबीर साहिब है, और जो हम साधना भक्ति कर रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, शास्त्र प्रमाणित है। बच्चों, आपको सतगुरु पूरा, आपको परमात्मा पूरा, आपको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है, और संपूर्ण सत्य मोक्ष साधना प्राप्त है। अब आपकी किस्मत का आप स्वयं भी अंदाजा लगा सकते हो। कितने पुण्यकर्मी हो, गरीब साधों से ती मस्करी, ये चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। आप युगों युगों से परमात्मा के लिए संघर्ष करते हुए आ रहे हो। जैसे कागभूषण जी की कथा से आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि मैंने असंख्य जन्म तक मनुष्य के ने बर्बाद कर दिए, एक भी लेखा नहीं लग गया। किसी में भी मालिक की भक्ति प्रारंभ नहीं की, और शुरुआत हुई, फिर गलती हुई, फिर शुरुआत हुई, फिर गलती हुई। तो जैसे वैसे लाइन पर आ गया। अभी भी बात बीच में लटक रही है उसकी। उनको कभी फिर मानव शरीर मिलेगा ये संस्कार पूरा करके, और फिर पूरा सतगुरु मिलेगा क्योंकि मालिक साथ लग गए। कबीर जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लग गया करूं जब तक धरती आकाश। वो हमारे साथ रहता है। आपको भी ऐसी किसी स्थिति में परमात्मा की भक्ति मिली, आपने शुरुआत की, आप इसी प्रकार के सारे झंझट में से निकल कर आ चुके हो। ये पूरा प्रोसेस आप पूरा कर चुके हो। आप भी बहुत बार भटके, कभी लटके, फिर रह गए, फिर मनुष्य जन्म हुआ, फिर मालिक मिले, फिर कर दिया, फिर चल पड़े, लगे रहे। उस दाता की आपके साथ असीम रजा रही, आप में भक्ति की चाह बनी रही। चाहे आप किसी धर्म में जन्मे तो वहां की भक्ति करते रहे, इस कारण से आस्था बनी रही।
और आपकी सबसे अच्छी किस्मत यह है कि आपका जन्म हिंदू धर्म में हुआ। कारण है, वैसे तो सबकी अच्छी किस्मत है जिनको मानव शरीर प्राप्त है, और आपको इसलिए कहा है कि आप गीता, वेद और पुराणों को कति सत्य मानते हो, और इन्हीं से आपको प्रूव कर दिया कि ये प्रमाण है, ये भगवान है। भगवान के लक्षण ये बताते हैं, गीता ये बताती है, पुराणों में जिनको तुम भगवान मानते हो उनको नासवान बताया है। जिसको आपने आसानी से समझ लिया और स्वीकार कर लिया, सारी सत्य है। भारत की आबादी विश्व में सब देशों से लगभग ज्यादा हो चुकी है, और इसमें हिंदू बहुत ज्यादा है। मेरा भाव है कहने का कि इसमें आप जल्दी समझ रहे हो। आप समझ कर अपने सारे भाई बहनों को, सभी धर्म वालों को प्यार से सच्चे प्रमाण दे देकर आप लाइन पर ला लोगे, क्योंकि आपको ज्ञान होगा पूरा विश्व अपना है, ये संसार एक सपना है, दूसरा कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, हम एक मालिक के बच्चे हैं। आपके अंदर एक तरस है, एक तड़प है कि सबको राह बतावा। काल ने ये न्यारे न्यारे ग्रुप बना के कति एक नारी नारी बाउंड्री बना दी, बाढ़ बना दी, किले बना दिए, तोड़ कौन दे। मुसलमान कहते हम ठीक, हिंदू कहते हम ठीक, रामपाल झूठ बोलता है। जब वो देखते हैं सारा कुछ प्रमाण देखते हैं, झूठ तो उनको मिलती नहीं, परंतु उनका अहंकार अड़के खड़ा हो जाता। वो काल है। तो आपकी वह मरोड़ अब निकल चुकी है, आपकी अकड़ खत्म हो चुकी है, आपके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा रजा हो चुकी है। इसलिए बच्चों, परमात्मा की श्रद्धा को स्वीकार करो और 100 बार धन्यवाद करो। थोड़ी बहुत देर विशेष प्यार दिखाया करो दाता के प्रति। कभी ना कभी तो जरूर उसके प्रति आंसू आने चाहिए। हे भगवान, कैसे दया करी दाता। हमने तो वो काम भी ना सोचा था। कभी कभी 24 घंटे में एक बार जरूर दाता का एहसान किया करो, अकेले बैठ के, चाहे सोते समय, रात को उठ के। आपकी एक कसक न्यारी होनी चाहिए। एहसान जो मानता है उससे परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं। जो इतने उपकार का और एहसान भी नहीं जताता तो वो भगत कच्चा होता है। बच्चों में अपनी बताता हूं, पिछले संस्कार प्रबल थे। 10-12 साल उम्र में ही मालिक की विशेष चाह बन गई थी, पर रास्ता नहीं था कभी भी। ज्यादातर अकेला रहता था, खेत में जाता तो बैठ जाता, कई कई बार पशुओं के साथ जाना पड़ता था, छोटे थे जो। अकेला बैठ के और बहुत याद करता था दाता। अपने आप आंसू चल जाते थे। और इस उम्र में कौन जाना भगवान क्या होता है, कैसा, पर पिछला संस्कार था वो ऐसा प्रेरित करता था, मैं रोक नहीं सकता था। अकेला ही उसकी याद में रोता रहता था। मार्ग सही ना मिलने से धीरे धीरे शिक्षा प्राप्त कर ली, फिर नौकरी लगी, या भूल पड़न लग गई थी। चाह तो इतनी रही थी, पर वह बात नहीं रही, वह तड़प नहीं रही थी। कोई भी तो राम नाम लेनिया नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था, कोई बताने वाला भी नहीं था, कोई सुनने वाला भी नहीं था। एकदम ऐसा मोड़ दिया दाता ने। 36.5 साल की उम्र हो गई थी, 36.25 साल की। ओए होए। उसके बाद जब ये ज्ञान समझ में आया, अरे तेरा गजब हुई, इस जीवन में जो करना था वो तो शुरुआत भी ना की।
और फूले फूले माचे माचे फिरा थे। 2 रोटी ठीक मिल रही थी, परिवार ठीक था। न सोच रखा था बस इतना है उसे भगवान, कभी राम याद कर लिया, कभी कृष्ण कर लिया, कभी हनुमान के व्रत रख दिए। किसी मंदिर शाला सब चले गए। जब पता चला रे कित डले डोहा थे, तो बचपन से ही मैं पढ़ता था। तो ट्रेनिंग क्या करता नीलो खेड़ी, करनाल जिले में। पहले छोटी सी तहसील थी, उसमें पॉलिटेक्निक बना हुआ था। वहां 1-1.5 किलोमीटर पे एक नहर थी, मीन गांव पर। वहां तक अकेला जाता और रोया करता। 20 साल की उम्र थी उस टाइम। मालिक को याद करके, पता नहीं कब मिलोगे, ये परमात्मा ना मिलो, आपका नाम तो हमारा है। इस तरह अंदर से प्रेरणा हुआ करती थी। अब पता चला कि पिछले कोई परमात्मा की दया से बढ़िया भक्ति कर रखी थी, और काल ने भी सी भूल डाल दी थी, पत्थर डाल दिए थे बुद्धि पे, और दाता ने ऐसी करेन लगा दी, सारे साफ कर दिए। ऐसी तड़प बनी जैसे आदमी बहुत बड़े हादसे से, मृत्यु से बाल बाल बचे, और उसको वो हादसा कई बार याद आता है। ऐसी स्थिति होगी, दिन रात एक कर दिया, नाम ले पाछे। अपनी तो चिंता मिटी, औरों को समझाने की लगन लगी। और ये प्रार्थना करता था, परमात्मा आपकी सबको जरूरत है, पर किसी को ज्ञानी को सुनने को तैयार नहीं। ऐसा रंग रंगा गया। धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता गया, जो पता चला इसके पीछे तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये तो कबीर साहब की शक्ति साथ रहेगी तो इस षड्यंत्र को तोड़ पाएंगे, न तो ब्रह्मा विष्णु महेश फेल हो चुके। सारे ऋषि शर मार कर बैठ गए, खूब साधनाएं कर दी, मोक्ष के आसपास भी नहीं। और आपका अगला कदम सतलोक में है, यदि ऐसे ही डटे रहे, ऐसे ही श्रद्धा बनाए रखी। आप वो हो लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावध दे, लखबर जहान में तो सतगुरु शरण। आप सतगुरु मान लियो, सामान्य आत्मा नहीं हो। आपको उदाहरण देता रहता है दोस्त। राजा अम्बरीश थे, वही आत्मा राजा जनक हुई। वही आत्मा जब पहले राजा था, नौकर थे, ठाठ थे, किसी चीज की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, सम्मान की कमी नहीं, और भक्ति भी खूब किया करते थे। परमात्मा भी साथ रहते, जो बच्चा गौ की नजर में। यूं साईं को संत भक्तों के पीछे फिरे, वो भक्त वत्सल भगवंत। वो हमारे साथ रहता, फिर भी चाहे हम कितने बढ़ रहे हैं, बीच बीच में हमें कोई न कोई वो डोज दे ही देता है, तो अपनी कलम चढ़ा के माने किसी न किसी कारण से। तो जब राजा थे सारे ठाठ थे, विष्णु जी के पुजारी थे, और स्वर्ग में सारे पुण्य खत्म कर दिए काल में, और फिर पृथ्वी पर जन्म हुआ तो एक निर्धन हैंड टू माउथ जन्मे, यानी स्वयं नौकर लगे जवान होकर के। एक राजा के यहाँ पर सुल्तानपुर लोधी एक शहर है, उसमें उनकी बहन जानकी बाई बेबे रखी थी, उसके पास रहने लगे। तो बात ही सुन की ये है जो दास क्लियर करना चाहता, स्पष्ट करना चाहता है। आज आप बेशक कितने गरीब हो, निर्धन हो, मजदूर हो, चाहे सेठ हो, और चाहे अच्छे अफसर हो, आपका पिछला भक्ति धन भरा हुआ है कभी। जैसे बाबा नानक जी के अंदर वो भक्ति धन भरा पड़ा था, और यदि सतगुरु ना मिलते तो स्वाति सीप सब अड़ी जाई। अगर सतगुरु ना मिलते तो वो भक्ति भी नष्ट हो जाती, खत्म हो जाती।
सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ बरतास का दर्शक में प्रतिपाल। तो उनको फिर संभाल लिया आके, अब मान गए, क्योंकि अब कोई नौकर नहीं था, वो स्वयं नौकर थे। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब ऊंचे कुल में भक्ति ना हुआ, नीचा ही कुल दीजिए। ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण, नीचे कुल में गणका, गणका बिलड़ी पार उतर गई, गर्भ करो ना धन का। तो यहाँ कुल का मतलब ये नहीं है कि भाई छोटी जातियों पैदा करियो। कुल का अर्थ है भगत आत्माओं के घर जन्म दे जाता, बेशक निर्धन हो। ऊंचे कुल उनको माना जाता जिनके घड़े पैसे हैं, ठाठ दिखे, तो उस कुल की हमने कति जरूरत नहीं। दुर्योधन और रावण का प्रमाण भी दे दिया कि ये ऊंचे कुल थे, राजा थे, बकवाद खूब करा करते, कुत्तेआड़ी मौत भरे। और नीचे कुल में गणका और बिलड़ी। भक्ति देखो, गलती हो जाती बच्चों पर, संभल गए। संसार उनको गणका वैसा कहा करते, लेकिन वह फिर समाज तो नहीं उतारता, भगवान मेट देता कलम से, उसके संस्कार मिटा दिए। और वह देवी का रूप होकर अपने इष्ट धाम पर गई। ऐसे बिलनी को राहत मिली। तो बच्चों, आप विशेष परमात्मा की प्यारी और न्यारी आत्मा हो। आपकी किस्मत की तुलना इस पृथ्वी पर किसी से नहीं की जा सकती, चाहे वो 3 लोक का राज। गरीब 3 लोक का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई के करे, जब नहीं नामते ले। जो भक्ति नहीं करता, 2 कौड़ी का जीव नहीं, चाहे 3 लोक का मालिक बड़ा बैठा हो। बच्चों, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, ये कोई नावल की कथाएं नहीं है, ये परमात्मा गॉड गिवन ज्ञान है। इनको छाती में जमा लो कति और कुर्बान हो जाओ। बच्चों वाले खेल बहुत खेल लिए। कबीर साहब कहते, गुड़िया खेल तुम गवा दी, लाया नहीं विचार। ये तो गुड्डा गुड़िया के खेल है जो तुम अब तक खेल रहे हो। कार होगी, कोठी होगी, फलाना होगा, तकड़ा हो गया ठीक है, संस्कार दिए दाता ने, बहुत अच्छी बात है, फिर राम नाम ना बोलो, कुर्बान रहो दाता के लिए। बच्चों, आपके ऊपर परमात्मा की विशेष श्रद्धा है। आपके इस काम न कर लो, ये बार बार दाव नहीं लगेगा। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा है। इस काया का गर्व न करियो, मुके काला के गोरा रे। बिना भक्ति कछु काम न आवचाए, एतर छड़को चहु और रे। बिना भजन कछु काम न आवचाए, इत्र छड़को चहु और रे। मानत न मन मोरा साधो, मानत न मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो, के हाथी क्या घोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो, क्या हाथी के घोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बिटोड़ा, लाखों और करोड़ा रे।
जोड़ जोड़ धन बहुत बिटोड़ा, लाखों और करोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आड़ मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आड़ मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक बोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक बोला रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक बोरा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक बोला रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। बच्चों, परमात्मा चौराहे पे खड़े हो जाते थे, कहीं पर भी चौराहे के कहीं भी जाके खड़े हो जाते, और एक तारा लेके ऊंची आवाज में गाया करते थे, तंबूरा लेके। ऐसी गजब आवाज दाता की नगर के परले पार भी सुनाई देते थे। माल की शक्ति थी वो, और 10, 20, 50, 100 उस सुरीली आवाज ने सुनका जाया करते थे। फिर उनको ये दुखड़ा याद दिला करते थे, आंखों में आंसू आया करते दाता पे, और लोग काफी अट्रैक्ट हो जाती थी। जो कोयल की आत्मा थी वो तुरंत चुप जाया करते थे। 600 साल पहले आपको ऐसे खोजा था, गरीब गोता मारू स्वर्ग में जा बैठो पाताल, गरीब दास ढूंढता फिर वो अपने हीरे मोती पास। आपको वहां प्योंद चढ़ाई, कलम चढ़ाई, ऐसे खोज खोज के। बच्चों, अपनी बोली बोली। एक घर में 6 आदमी थे, 2 या नाम ले लिया, 4 नहीं लेते। वो काग के हैं और वो कोयल के थे, साथ लग गए। और परमात्मा चाहता काग के होते कोयल के सबको रंग चढ़ा दे। समर्थ में शक्ति भी तो है, लेकिन शुरुआत में कोयल वाले ही आते हैं। अब आप
उस कोयल के बच्चे थे, उसमें भी दाता के साथ लग गए। ठीक है, क्योंकि उस समय कोई प्रमाण ऐसा आपको नहीं प्राप्त हुआ जिससे सामने खड़े दाता को भगवान मान लेते हैं, और यह कमी नुकसान कर गया आपको। मानने भी कैसे? एक निर्धन आदमी मुश्किल से गुजारा हो, एक झोपड़ी में बैठा हो, और 600 साल पहले या शेड्यूल कास्ट हो। बच्चों, यही तो फर्क निकालनी थी दाता ने। आज किसी को आप कहते हो कबीर भगवान है, कौन कबीर? काशी वाला जुलाहा। उसकी त्योड़ी पड़ जाए, माथा ठनके, मजाक करे, बता देख इसका काम बुद्धि गई। वो तो गरीब आदमी था, निर्धन था, दानक था, जुलाहा था, कवि था, एक भगत था। बच्चों, अब पता चला वो क्या था और क्या है। तो ये आपको पर अलग से रजा कर दी दाता ने। 600 साल पहले आपको इतने सुख दिए परम पिता ने, आप हैरान रह जाते थे। रिश्तेदारों को बताते थे, पड़ोस में बताते थे, मित्र प्यारों को बताते थे, आपकी कोई सुनने को तैयार नहीं था। और ये कहा करते थे पागल हो गए, देख इनकी अकल मारी गई, उसको भगवान बताओ। और हमने कहे वहां नाम ले लो। बच्चों, मजाक करते थे लोग कि ऐसा यू भगवान है तो झोपड़ी में क्यों बैठा है? सुबह की रोटी है तो शाम की नहीं इसके पास, मजदूर आदमी है, कपड़ा बनता है, तुम्हारा दिमाग कहाँ गया हुआ है? तो बच्चों, कोई बात नहीं, समाज कुछ भी कहे, हम भी कहा करते ऐसे ही। और यदि ये प्रमाण ना होते बच्चों, कोई मारने वाला नहीं था कबीर साहब को। और ये प्रमाण तो दाता ने अभी दिखाने थे आप, तो पहले ना माने उनको, अब मना लेंगे। अपने बच्चों को खोज लेंगे कति धरती के किसी कोने पर हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए दाता ने, ऐसे उपकरण तैयार करवा दिए। कहीं बैठा हो परमात्मा का बच्चा, वहीं से खींच लाओगे पकड़ कर। तो इसी प्रकार बच्चों 120 वर्ष तक दाता उस झोपड़ी में कपड़ा बुनते हुए रहे। 120 वर्ष की उम्र में उठ कर 250 किलोमीटर पैदल चल कर काशी से मगर पहुंचे, और वहां से सहस्त्री सतलोक चले गए। उनके एक चादर नीचे बिछाई थी, एक दाता ने ऊपर ओढ़ी थी। ऊपर से आकाशवाणी की के उठा लो चादर, इसमें मुर्दा नहीं है। तो ऊपर देखा भगवान गाने लग रहे, तेजों में शरीर, और चादर उठाई तो फूल पाए शरीर के आकार के। एक चादर मुसलमानों ने ली, एक हिंदुओं ने आधे आधे फूल बांट लिए। एक राजा वीरदेव सिंह बघेल, एक बिजली खां पठान, दोनों अड़े खड़े थे, लड़ने को तैयार खड़े थे। मुसलमान कह रहे थे ये हमारा पीर है, हम अपनी रीति से अंतिम संस्कार करेंगे मृत्यु के बाद। हिंदू कह रहे थे ये हमारा गुरु है, और हम हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करेंगे शरीर का। ये सोच लिया था उन्होंने, यदि ठीक से बात नहीं बनी तो लड़ाई करके जीत के लेंगे। महाभारत हो जाता, हिंदू मुस्लिम का वहां झगड़ा इतना नाश हो जाता। ऊपर जाकर मालिक ने कहा देखो भाई, मैं सतलोक जा रहा हूं। सब रोने लग गए, गया तो कत्लेआम होना था। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ गले मिलकर रोने लगे कि हमने अपने मालिक को पहचाना नहीं, खुदा को पहचाना। तो बच्चों, अब रोने से क्या बोले, समय पर पहचानना चाहिए था।
इसी प्रकार दास के बारे में आप कहीं चर्चा करते हो, आपके मुख से अनायास ही निकल जाता है हमारे गुरु जी ऐसे ऐसे है, ऐसा ज्ञान, ऐसी भक्ति हमें ऐसे लाभ हो रहे हैं। बच्चों, कबीर साहब उस दिन भी भगवान थे और आज भी भगवान है। आपकी बुद्धि ठीक रहनी चाहिए, इन प्रमाणों से आप दृढ़ हो जाओ। इस एपिसोड का बाद में पता चलेगा कौन के है, कौन कैसा है, क्या है। ज्ञान में कमी बताओ, भगवान में कमी बताओ, तुम्हारे दुख दूर ना हुए वो बताओ। संसार की ना सुनिए, मारे जाओगे, करया करा बर्बाद हो जाएगा आपका। तो पुण्यात्मा, दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आण मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। दुविधा, क्या करूं, नो रूठ लो, प्राण कर लो, भगवान है कि ना है, क्या है। और चतुरता, इसमें सारा जीवन खो दिया। अब भी आ जाओ दाता की शरण में, सत्संग सुनो गुरु जी का, उस पर अमल करो। ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाने की। पूरा विश्वास के साथ इनको अपने जीवन में डालो। शरण पड़े को गुरु संभाल, जान का बालक भोला रे। कहे कबीर तुम चढ़ चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कहे कबीर तुम चढ़ चित राखो, जो सुई में डोरा रे। जैसे छोटा सा बालक होता है, नवजात शिशु, 5-6 महीने तक, 8-9 महीने तक, वो टट्टी पेशाब कर लेता है, कपड़ों को खराब कर देता है, हाथ पैर भी उसमें खराब कर लेता है और फिर रोने लगता है। माँ आती है, उसको पता बालक है, तो उसको उठाती है, पहले नहलाती है, साफ करके नए कपड़े पहनाती है और मल वाले कपड़ों को साफ करती है, धोकर सुखाती है। वो दुख नहीं मानती कि इसने क्यों गलती कर दी, उसको पता है बालक है, इसको पता ही नहीं। और इतनी गलती करने के बाद भी प्यार देती है, दूध पिलाती है अपनी दूधी से, और उसको सारे शरीर को उस समय और देखती रहती है, कोई कहीं फंसी फांसी तो नहीं मेरे बेटा बेटी है। तो बच्चों, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव द्रोणम विद्या तुमेव, तुमेव मम सर्वदेव देव। हे परमात्मा, तू ही मेरा माता, तू ही मेरा पिता, सच्चा भाई, सच्चा साथी, सखा यही है। द्रविणम, सच्चा धन तू ही है दाता, और सब देवों का देव मालिक आप ही हो मेरे। तो बच्चों, इसी प्रकार आज तक जितनी गलतियां हमने कर दी, परमात्मा यानी गुरु इस दृष्टिकोण से आपको पूर्ण प्यार देता है। बच्चे थे, अनभोल, अज्ञान, कति बालक थे, भोले थे, गलतियां खूब कर ली, कोई दिक्कत नहीं। आपको सत्संग रूपी सरोवर में खूब नुआवे धुआवे, अमृत दूध पिलावे इस परमात्मा की अमर कथा का। तो बच्चों, आपका कर्तव्य बनता है, कहे कबीर तुम चढ़ चित राखो, जो सुई में डोरा रे। जैसे सुई में धागा डाल दे, गांठ ला दे नीचे, वो धागा उस सुई के साथ लटकता रहता है, चिपका रहता है।
कति अभेद हो जाता है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आप इतना लगाओ बढ़ाओ अपने। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु, बंदो अभिजन सोए, पहले बहे प्रणाम तनु, नमो जो आगे हो। कबीर गुरु को की जय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंग को, यो गुरु कर है आप समान। कबीर सतगुरु के उपदेश का, सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब, करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता, फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब नाम, निर्विकार निर्भय। परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, पुण्यात्माओं, आपको उस परम पिता समर्थ सक्षम ठाडे की शरण प्राप्त हुई है। आप उसकी बात छुड़वा ना लेना। वो जो बात जिसकी पकड़ लेता उसको पार करके छोड़ता है। और निवेदन करते हैं हम, कबीर अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार। जो तुम छोड़ो हाथ, तो कौन उतार पार। हे परमात्मा, यदि तू हमारी बाह छोड़ देगा, हमारा हाथ छोड़ देगा, फिर हमारा इस संसार में है भी कौन, हमें कौन पार करेगा। जैसे आप धर्मदास जी के प्रकरण में सुना करते हो, सुनते आए हो। धर्मदास जी कितना आरूढ़ था हमारी तरह, उसी लोक वेद के आधार पर
श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी से ऊपर कुछ मांगने को तैयार नहीं था। जबकि गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में स्पष्ट किया है, ये तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ हो रहा है ये काल इसका निमित्त है, ये इनके आहार है। इस आहार काल के आहार के लिए तीनों व्यवस्था करते हैं। ब्रह्मा जी के रजगुण के प्रभाव से जीव संतान उत्पत्ति करता है, विष्णु जी के प्रभाव से अपना ऑटोमेटिक मोह हो जाता है, पालन पोषण करना फिर कर्तव्य बन जाता, शंकर जी मार देता है। अरे हम डेली सुना करते थे ये कथा, एक पाड़ा एक पैदा करे, एक पाड़ा एक मार दे। फिर क्यों क्या मतलब होया, कोई अर्थ था इसका, पर ज्ञान नहीं था। आंख मीच के ईश्वर सच्ची मान रहे थे और फाइनल मान रहे, सच्ची तो थी पर इसको सोच रहे थे ऐसा ही चलेगा यूं। गीता के 7 श्लोक 15 में स्पष्ट कर दिया है कि त्रिगुण में माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर की भक्ति तक सीमित जो है दृढ़ होंगे, जिनकी ज्ञान हरा जा चुका, जिनकी बुद्धि पकड़ रखी है, आगे सुनने को तैयार नहीं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए वृक्षों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बचते। ये गीता बोलने वाला काल ब्रह्म कह रहा है। अब बच्चों, जैसे हमारे भक्त जगह जगह प्रचार करने जाते हैं, यही इन तीनों गुणों के पुजारी उनको मारते पीटते हैं, बदतमीजी करते, ये नहीं सुनते कि तेरे भाई बहन है, इनको पढ़ते लो, ये कहना के चाहते हैं, तो वो गीता झूठी हो जाए। इसी प्रकार धर्मदास जी उस पे आरूढ़ थे और बहुत ज्यादा परमात्मा के साथ तर्क वितर्क किया। जब बात समझ में आई तब अकल ठिकाना आ गया। तो कहते हैं उनका क्या कर ले, तो सारा कुछ सुन के भी नहीं मानते, उनका क्या इलाज करे फिर ये परमात्मा। गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, अंदर वाद विवाद, सिर में डंडा खाते हैं, कोटि मिलो जो साध। गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, होनी होए सो होए, कलम लिखा जो मेट है, जा सतगुरु पूजो। गरीबदास जी समझाना चाहते हैं, यदि सतगुरु मिल जाता है तो उसकी बातों को न मानकर उसके साथ वाद विवाद करते, नाम लेकर भी कुछ ना कुछ तर्क वितर्क अपने मन में होता ही रहता है, क्योंकि वो ज्ञान कच्चा है। जो ज्ञान पूरा हो जाएगा फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर बताया कि उस सतगुरु का नाम लो, उसके शरण में जाओ जो कलम के लिखे को मिट दे, यानी जो प्रारब्ध को समाप्त कर दे। पूर्ण सतगुरु के पास ये पावर होती है। गरीब सतगुरु को कुर्बान जा, कर्म छुड़ाए कोट, जो सतगुरु की निंदा करे, जम तोड़ेंगे ओठ। गरीब अजर अमर सतपुरुष है, सो हम सुकृत सीर, बिन दम देह दयाल जी, जाका नाम कबीर। गरीब सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, वो काशी में कबीर हुआ। गरीब नानक तो निर्भय किया, वह गुरु सत जान, अदली पुरुष पिछानिया, पूर्ण पद निर्वाण। गरीब दादू का पिंजर पड़ा, और नानक की दे, इनमें सतगुरु कौन सा, हमको बड़ा संदेह। अब क्या बताते हैं कि
संत का शरीर रह जाता है, लेकिन वो शरीर सतगुरु नहीं है। जिसको ये शरीर मिला हुआ था, जिसने इतना जब ज्ञान आपको प्राप्त करके दिया, नाम दिया, उसके अंदर जो हंस आत्मा है, रही है, वो है सतगुरु। गरीब कृष्ण कन्हैया राम को जीव कहे करतार, और शरीर बड़ा यानी मरे, ये भी मरे थे इन भगवानों का पिंड पड़ा, इन भगवानों का इनको देख विचार। कच्छ मच पूरम नभ से धोल को देख, इनकी देही भी ना रहे, कहे सब सुधा की टेक। गरीब कन फूका गुरु मिला, जाने भाव न भेद, ये जन के हिलकारे फिरे, हाथों में दिए भेद। ओए क्या गजब की बात कर, कन फूका, कान में फूक मारनी है। गुप्त बात बताऊं, मंत्र दे दिया, बस हूं कर दिया। और जाने भावना भेद, कि ये जम के कलकारे, जम के दूत, यम दूत करते हैं ये नकली गुरु, जो वेदों को लिए करते हैं, और वेदों में अधूरा ज्ञान। गरीब कान चिराए क्या हुआ, रहा कानों मुद्रा डाल, मुद्रा पहरे क्या हुआ, सिर फोड़ेगा काल। कहते सच्ची भक्ति बिना भाई ये दिखावा कितना कर लियो, इससे कुछ नहीं बनने का। बच्चों के जो गलत साधना, झूठे गुरु हैं, जो झूठे गुरु हैं, जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, उनको बताया है कि ये हाथों में वेद लेके करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, गीता का पाठ, पुराणों का पाठ, भागवत का पाठ। ये यम के दूत समझो पूरा अज्ञान बताते। फिर कहते गरीब कान चिराए क्या हुआ, रहा कानों मुद्रा डाल, ये कन पाड़े, कान पड़वा कर उसमें गोड़ गोड़ सिले से डाल लेते हैं। कहते मुद्रा पैरे के हुआ, सिर फोड़ेगा काल। चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता, तू कौन कहां से आन फंदा, देखो आगे बिरानी क्यों जड़ता। ये चुंडित बड़े बड़े जटा रखते हैं, माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, राख लपेटते हैं, मृगशाला रखते हैं, 36 पाखंड करते हैं, और दूसरे कति शिरकत को लाकड़वा लेते हैं, कोरा दूसरा फिरा लेते हैं, गल में माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, लाल कपड़े दिखावा करते हैं। कहते हैं चुंडित मुंडित, इनको सब काल के युग, काल के दूत, यम के दूत घसीट के ले जाएंगे। इन बाह्य पाखंड से यम के दूत नहीं डरते। वो किससे डरते हैं, गरीब मोल्ला बैठा मोर्चा देखे जन की बैठ, द्वादश कोटि यम किंकर जहां, एक नाम की खैड़। जो सतनाम, सारनाम, चाहे प्रथम नाम के अंदर भी पहला और लास्ट वाला मंत्र बहुत जबरदस्त है। जिसको प्रथम मंत्र प्राप्त है, आदि कहीं आपत्ति आ जाती है, इसका स्मरण करो। और इसके बाद सतनाम है, सतनाम का स्मरण करो। सारनाम है, सारनाम का स्मरण करो। जो भी तो नीचे वाली जरूरत नहीं, फिर सारनाम का ही करो। तो कहते मौला परमात्मा देखता है हमारी ये किस तरह से पेश आता है, तो आपत्ति आती है। एक सांस के सेवन से इतने जबरदस्त अटैक होता है उनके दूतों का, 12 करोड़ के 12 करोड़ उस एक सेवन की चोट से उथल पुथल हो जाते हैं। तो फिर क्या बताते हैं, गरीब मौन रहा तो क्या हुआ, बोले सैनो भेव, मौनी वक्ता एक है, ना जाना दिल देव। ये कई ऐसे भी बाबा जी मौन रख रहा है, बोलने को नहीं, 40 दिन का मौन रखता है,
मैंने देखे पाखंडी कि मुझे बहुत घूमना पड़ा इनकी जड़ देखने के लिए, इनकी तली देखने के लिए। तो एक बाबा मौन रख रहा, बोलना नहीं, वो सारा अंडे करे खाओ पिए छुके, बोलना को नहीं। और कुछ खाना पीना हो लिख के दे दे, चाय लाओ, फल लाओ, ये आ गया इसमें चाय पिलाओ। बता। कबीर साहब कहते पाखंडी लोग। गरीबदास जी कहते हैं बोल रहा तो क्या हुआ, बोल सैनो भेव, मौनी वक्ता एक है, ना जाना दल देव। गिरिब कंठी माला सोमरणी, पैरे से क्या होए, ऊपर ढूंढा साध का, अंतर रख्या खोए। ऊपर से दिखावा इतना जबरदस्त कर रखा है कि इसमें तो भगवान पा दिया होगा। कंठी वाला पैर रखी, सुमरनी हाथ में गल में डाल रखी, बड़ी बड़ी जटा रखवा रखी, लाल कपड़े। क्या बात पे आदमी कटका मर जाए। भगत ने सोचा भगवान का रूप है। गरीब कंठी माला सुमरनी, पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा। ओ डूंडा ठा रखा तो मानो भी खोपड़ा गजू का बात है, अंदर रखा तो भक्ति करने के लिए। गरीब सन्यासी दशनामी है, शिव का धरते ध्यान, शिव के सर पर और है जा तू कर प्रणाम। के शिव जी की पूजा करने वालों, शिव जी भी किसी की भक्ति करता है, उसको देखो, उसकी भक्ति करो। गरीब ऐसी मन की वृत्ति है, इच्छा आव जाए, जागत इच्छा है नहीं, सो साधु सतबार। गरीब प्रकृति छोड़ानी, कोई ना धर है धीर, 2400 पहुंचे नीजा आसन अटल कबीर। जहां परमात्मा कबीर जी का अटल आसन अमर स्थान सतलोक है, वहां तुम्हारी 24 अवतार भी नहीं जा सकते। दूसरे शब्दों में गरीबदास जी ने कहा है, जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई, जहां धरु पर लाद नहीं पहुंचे, सुख दे को मार्ग ना पाए। नारद मुनि नरताय रहे, दत्त गोरख से को सूचा है, बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। धर्मराजा का ध्यान धरे, अधिकार बतावत है, दो लिखुआ चित्र गुप्त जाके, सतगुरु तकिया नहीं पावत। कितनी गजब की बात कहती है कि जटकुंडल आप ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई, जहां ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुखदेव को मार्ग ना पाए। नारद ने मुस्काए रहे, दत्तात्रेय जी, दत्त गोरखनाथ से तुम इससे इनसे तो किसी को सूचा नहीं मानते, बड़े प्रसिद्ध सिद्ध थे, और बड़ी सैल अदम सुल्तान की प्रसिद्ध तकिया टूट पहुंचा है। सुल्तान अदम घर छोड़ के चला गया, भक्ति करने लगा तो उसकी समाधि ऊपर बहुत दूर तक जाने लगी। लेकिन भगवान के घर तो परमात्मा की कृपा से जाया जाएगा। अब यहां बताते हैं, गरीब हिंदू हदीरे पूज ही, मुस्लिम पूजे गोर, दो दिन धोखे पड़े पापी कठिन करो। दोनों ही गलती कर रहे हैं, गलत साधना कर रहे। गरीब हिंदू तो देवल बंधे, मुस्लिम बंधे मसीत, साई अंदर पहुंचा नहीं, या चिड़ी वरण की भीख। गरीब सटदल दोनों दिन की भली विभूति बात, मैं मेरी के कारण खाई जम की लात। गरीब सटदल दोनों दिन का, दिल में दोष न धार, सतगुरु का कोई एक है, जम का सब संसार। देखो बच्चों, 7.5 अरब आबादी है, उसमें से तुम कितने को सतगुरु के या बंदी छोड़ में स्पष्ट कर दिया है
कि सटदर दोनों दीन का, ये सटदर्शनी महात्मा, ये सारे मिलाकर हिंदू और मुसलमान, इनका दिल में दोष ना धार, क्यों ये मानते क्यों नहीं हमने दुख नहीं आवे, क्यों मानते क्यों नहीं, ये समझते क्यों नहीं हमारे भाई बहन, इनकी क्या दुर्गति होगी। तो यह स्पष्ट कर दिया कि इनका ये दुख ना मानो तुम, ये सतगुरु का तो कोई एक आधा ही है, सब काल के सब संसार। जैसे कागभूषण की कथा से आपको पता चला, वो भी मनुष्य जीवन में वह मैंने कहा, उसने पता नहीं कितने खो दिए थे, असंख्य। भक्ति सुनिए, कोई ना किसी की बातें नहीं मानी, अपने ने धंधा करे मर गया, बच्चे पैदा करे पर कुछ नहीं। ऐसी घटना घटी, फिर शुरुआत भी बड़ी कठिनता से हुई, मुश्किल से भक्ति प्रवेश हुई, स्टार्ट हुई। तो इसी प्रकार ये जो भक्ति पर नहीं लगते हैं गलत करते हैं, तो इनके बारे में कहा सटकल दोनों दिन का दिल में दूसरा धार, इन्हें कभी यह भक्ति बीज बोया नहीं है, तो भगवान वाला है। और आपने किसी किसी युग में ये बो रखा था, बीच मान किस आए हो रह गए, वो शुरुआत होगी। परमात्मा ने अपने मान लिए, धीरे धीरे आपको कभी चारित किया, कभी मर गए, फिर बच गए, ला के आपको ऐसे स्थान पर ऐसे समय पर जन्म दे दिया। अब क्या आप सतड़ जाओगे। गिरिव सटदर दोनों दिन का दल में दोष ने धार, सतगुरु का कोई एक है, जो काल का जम का सब संसार। गिरिव घोर गुमज को पूजते दोनों दिन गंवार, पत्थर को परमेश्वर कहे पर बिसरे सजनवार। गिरिव काहे को कलपत पर कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देता है जो पड़े धनी ते काम। गिरिव रहनी हो सो रहेगी, जानी हो सो जाए, कल्प के कारण कौन है सतगुरु करे सहाय। गिरिव कर साहिब की बंदगी सुमरन तलब कबीर, यम के मस्तक पांव दे जाए मिला धर्मधीर। के दोस्त कबीर साहब की शरण में है, वो काल के सर पर पैर रखे और 11वां द्वार में प्रवेश करेंगे। इस सिमट के सामने नतमस्तक हो जाता है, इसने 11वां द्वार खुद बंद कर रखा, जाके लास्ट जहां अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करते हैं। गरीब धर्म धीर जहां पुरुष है, ताकि कल्प कबीर सकल प्राण में रम रहा, सब पीर सिर पीर। गरीब परमात्म के तत्व ज्ञान को जानत है कोई एक, कोट्यों मध्य कोई नहीं, भाई अरबों में कोई देख। यानी इस सच्चे ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को अरबों में कोई एक पाओगा, आपको बताऊंगा। क्या बच्चों आपको ये बात झूठी लगती है कि फिर पीछे तू पसुआ के जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरली चरने जाए। क्या ये बात झूठी है? आप इनको झूठी नहीं मानोगे, सत्य है, क्योंकि आपको ज्ञान हो गया। आम साधारण धन जगत का व्यक्ति कह सकता है किसने देखा है, ये तो कहने की बात है, के पता के बनेंगे। चलो फिर ये तुम नन्नू के पता है, तुम बनोगे क्या, ये बताओ। कोई बात नहीं, तो एक वाद विवाद वाली बात है, ये हम नहीं करेंगे। हम तो बताना चाहता दास आपको, अपने बच्चों को, यदि ये सच्चा है, आप सच्ची मानते हो, 100% सच है, और आप इसको सत्य मानते हो, तो क्या आपको ये दुख याद नहीं आते? कुत्ते क्या खाते हैं, सूअर क्या खाते हैं, गधे कैसे रह रहे हैं, कैसा जीवन निर्वाह कर रहे हैं, पशु पक्षी मनुष्य को छोड़कर बाकी की क्या दुर्गति हो रही है। क्या आप इसको पसंद करते हो? नहीं करते। लेकिन मन इतना दुष्ट है, ये नो सोचा है हम नहीं बढ़ेंगे, ये तय बन गए। ये हम पहले सोचा करते थे ऐसे ही, हम तो ऐसे रहेंगे, फिर मनुष्य जन्म मिल जाएगा। अब पता चला है ये मनुष्य जन्म बच्चों का खेल नहीं है, वैसे मिल जाएगा।
तो पुण्यात्माओं, इसके लिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है, सतगुरु। और वो सच्चा सतगुरु मिलेगा तभी मोक्ष होगा। सच्चे झूठे गुरुओं से भी कोई लाभ नहीं होने वाला। अब जैसे पिछले ऋषियों का इतिहास है, कितनी कठिन साधनाएं की, हजारों हजारों वर्ष तक उन्होंने तप किए, खड़े होकर बैठकर, जैसे भी शरीर कभी सूख कर काटा हो गया, तो परमात्मा प्राप्ति के लिए कुर्बानी दे दी, लेकिन उनको हासिल कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि उनको सतगुरु तत्वदर्शी संत नहीं मिले। क्या बताते हैं? गरीब सुखदेव न 84 भुगती बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पर आई, तू डंडा पंथ तो कड़वो। सतगुरु नहीं मिला। सतगुरु ना मिलने से सुखदेव जैसे ऋषियों ने भी गधे की अनुभूति, बिना पजावे खरगो, तेरी क्या औकात पुरानी, यो मारा मार्ग पकड़ दे भाई। जैसे गीता 7 श्लोक 12 से लेके 15 में ये बताया है गीता बोलने वाले ने कि ये तीनों गुणों के द्वारा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, से जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण से ब्रह्मा से उत्पत्ति, सदगुण विष्णु से स्थिति यानी पालन पोषण, एक दूसरे मोह ममता, और शंकर जी मार रहा है। ये किस लिए मार रहा है? ये काल इनका पिता है। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के को मार के डेली खाना होता है, ऐसे शराब लगा। और ये शराब लगा कहा? इसने वहां बकवाद करी थी सतलोक के अंदर, अपनी बहन के साथ बदतमीजी की। उसको वो इसके मुंह में चलेगी उन्हें बकवाद करते करते। तो परमात्मा ने उसको निकाल कर कहा कि आज के बाद तो 1 लाख जीव खाया करेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, 1 लाख मानव शरीरधारी खाया करेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, तेरा काल नाम होगा, निकल जाए यहां से। और दुर्गा भी और हम भी सारे निकम्मे देश नालायक के साथ आए थे, सारे वहां से भगा दिए ठोकर मार के। परमात्मा, हम पापी है, अपराधी है, दुष्ट है, हम बहुत निकम्मे और नीच है। और वो हमारा दयालु आज भी हमारे लिए तरस तड़प रहा है। हम अब भी आंख नहीं खोल रहे, क्योंकि हमारी मोतियां बंद हो रहा है। अज्ञान इतना ठोक दिया, हमने पता है नहीं सचमुच ऐसा कुछ और लोक भी होगा। आज तक हमने केवल स्वर्ग गया, फलाना स्वर्ग गया, स्वर्गवासी हो गया, स्वर्ग से ऊपर कोई बात नहीं सुनी थी। स्वामी रामानंद जी 104 साल की रही तो परमात्मा कबीर जी से वार्ता हुई और उनको सतलोक दिखा के लाई, जब मालिक की आयु 5 वर्ष के आसपास थी। तो उससे पहले वार्ता कर रहा था कि आज तक तो किसी ने बताया नहीं भाई स्वर्ग से आगे भी कोई लोक है, मैं कैसे मानू आपकी बात बच्चा। तो परमात्मा सतलोक लेके गए, जब उसकी आंखें खुली उतने के बाद समर्पित हो गई। कहते कबीर साहब बोले, जो देखेगा मेरे धाम को, सतलोक को, सो जाने तक मुझ वो समझान जाएगा मैं कौन हूं। गरीबदास तो शेख हूं, सुन गायत्री बुझ, ये गुप्त भेद बता देता हूं। तो बच्चों, इन तीनों गुणों के द्वारा हमारी दुर्गति करवा रखी है और हम इन्हीं की पूजा करते हैं। देखो कैसा जुल्म कर रखा है। कबीर साहब कहते, गुण तीनों की भक्ति में ये भरम पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। फिर बताया है कि इसी में 7वें अध्याय के 14 श्लोक में कहा कि ये माया, तदगुण माया बड़ी दुस्तर, बड़ी खतरनाक है, और जो इसको
जो मुझे बचते हैं वो इससे ऊपर उठ जाते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से वो छोड़ इसकी भक्ति करने वाले ब्रह्मलोक चले जाते हैं। इसने अपनी यह अच्छी मान रखी है, इनसे तो कुछ अच्छी राहत है। फिर बताया कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिवजीत की भक्ति तक ही नहीं तक सीमित है, किसी की सुनने को तैयार नहीं है, आगे कोई बात नहीं सुनते। जिनकी बुद्धि है ही जा चुकी, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य हो नीच दूषित कर्म करने वाले मुझे भी नहीं बचते। यानी ये इन ब्रह्मा विष्णु में इस तक ही सीमित है, ये ब्रह्म साधना नहीं करते। जैसे राजा हिमालय को खुद देवी दीक्षा देती है, समझाती है, उपदेश देती है कि तू सब बातें छोड़ दे, मेरी पूजा भी छोड़ और सब साधन त्याग दे, ओम नाम का जाप करे, इससे तो वो ब्रह्मलोक में चला जाएगा। वो ब्रह्मलोक में दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में वो ब्रह्म रहता है, उसको प्राप्त होगा, तेरा कल्याण हो। इससे एक तो स्पष्ट हो गया कि ओम नाम से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। अच्छा, अब क्या बताया है, काल कहता है गीता बोलते हुए, फिर 20 सातवें के 20 और 23 तक भी यही बताया कि इस इन देवतीनों से हटकर अन्य देवताओं की भक्ति जो करते हैं वो भी अल्प बुद्धि यानी अज्ञानी लोग हैं, उनको थोड़ी बहुत राहत शक्ति मैंने दे रखी है, उससे वो राहत देते हैं, लेकिन उनका ये फल नाशवान। फिर बताता है मेरी भक्ति भी 4 प्रकार की करते हैं, अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु ज्ञानी। अर्थार्थी धन लाभ के लिए, अर्थ संकट निवारने के लिए, जिज्ञासु बस ज्ञान इकट्ठा करता प्रवक्ता बनने के लिए। ज्ञानी वो होता है जिसको समझ आ जाती है कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और अब इसका पीछा छूट गया तो छूट गया, इसके लिए अन्य उपासना ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देव देवताओं की पूजा नहीं करनी, एक परमात्मा की भक्ति करनी। तो वो ब्रह्म को फाइनल मान लेते हैं, क्योंकि किसी को पता है नहीं ब्रह्म तो ऊपर को भगवान है। वेदों के पढ़ने वालों ने ब्रह्म साधना शुरू की, उनके साथ भी धोखा हुआ। चलो जैसी वो बात में बताएंगे। तो ये कहता है 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता बोलने वाला कि ये ज्ञानी आत्मा जो मेरी भक्ति करते हैं ये है तो उदार समर्पित है, जैसे ऋषियों ने सारा सारा जीवन खो दिया, कभी भूखे पैसे रहकर एक ओम नाम का जाप किया, उधर से तप ब्रह्मा जी से ले लिया, खिचड़ी ज्ञान बना दिए। तो ये कहता है ये है तो उदार, पर मेरे वाली इस घटिया गति में, अनुत्तमा गति में, इस घटिया मोक्ष में आश्रित है। वो क्यों है? क्योंकि जन्म मृत्यु मेरा वीर तेरा भी अर्जुन। अब ये मोक्ष तीन ऋषियों का हुआ, इनमें सिद्धियां आएगी। जैसे चुनक ऋषि ने 72 सोनी से नानदाता की मार दी, दुर्वासा ऋषि ने 56 करोड़ यादों का नाश कर दिया। इसलिए ये अनुत्तम है, ये ऐसे जुल्म करते फिर इस साधना को करके मोक्ष होता नहीं, धरती छोड़ोगे वहां छोड़ोगे ब्रह्मलोक नहीं, वहां से फिर मृत्यु प्राप्त। गरीब 72 सोनी खा गया चुनक ऋषीश्वर एक, दे धारे जो राख ये सभी काल के भेष। कि ये चलती फिरती मौत है, ये ऋषि जिनको तुम पहुंचे महात्मा मानते हो, दे धारे जोरा या मौत है, कोई बोल दे उसे श्राप दे दे तेरा नाश होगा, हो गया। किसी ने आशीर्वाद दे दिया, जो थोड़ा बहुत ढोए ढोए थे वह नाश कर लिए। कहते दुर्वासा को पे तहा समझने आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे मची रुद्र की खींच। बच्चों ने जरा सा मजाक किया था, 3-4 बच्चा ने, और सारे यादव कुल के नाश का श्राप दे दिया।
कट कर मर गए। बताइए बच्चों, गरीबदास जी कहते हैं दुर्वासा को पेता समझने आई नीचे, छप्पन करोड़िया दो कटे मची रुद्र की खींचे। गरीबदास जी कहते इस नीच दुर्वासा ने इतनी वकल नहीं आई, दया नहीं आई, 4-5 बच्चा ने श्राद्ध कर दी बालक से, कर भी दिया करे। संत ऐसे श्राद्ध देते, 56 करोड़िया दो कटके मर गए, पापात्मा ने के जुल्म कर दिया। ये ऐसे डोले डोए ने। मेरे बच्चों, आप कभी एकांत में बैठकर मनन किया करो इन बातों को, तो दास बताओ